मैं ये जानना चाहूँगा अभी जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर के क्या कहोगे? देखो, जो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ ये बहुत दुखद घटना है। इससे हमको पूरे देश को दुख होता है और हम पूर्व सैनिक भी सरकार के साथ हैं। और ये उग्रवादियों द्वारा जो घटना की गई बहुत दुखद घटना है। सैनिकों भाइयों के साथ ये एक धोखा किया गया है। अगर किसी में दम है उग्रवादियों तो सामने आइए ना, सामने आइए, हम दिखा देते उनको क्या है। हम देश के बरखिलाफ है, नहीं थे, नहीं है, नहीं रहेंगे। अगर देश को जरूरत पड़ी पूर्व सैनिकों की, अभी अगर 1 घंटे के अंदर गवर्नमेंट हमको कहे कि दिल्ली में अभी शाम तक पहुंचना है तो हम पूर्व सैनिक देश के लिए शाम तक दिल्ली में पहुंच सकते हैं। और जहां पर हमारे को सेना लगाएगी, किसी भी साइड में लगाइए, वहीं हम देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन से पहले इस तरह का क्यों होता है? अभी 2024 के इलेक्शन आने वाले, उससे पहले हमेशा जो है सैनिकों के ऊपर हमले किए जाते हैं। देखो, ये इलेक्शन से पहले सैनिकों के ऊपर हमले किए जाते हैं। ये जो हमारे दुश्मन देश हैं वो ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि अंदरूनी देश के अंदर ऐसे कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, पार्टियां वगैरह जो कि इलेक्शन से पहले कुछ हंगामा खड़ा करके हो सकता है इलेक्शन जीतना चाहते हो या एक दूसरी पार्टी को आपस में डाउन करना चाहते हैं। हमला हुआ तो भी इलेक्शन से पहले हुआ था। हाँ, ये भी एक चाल थी, किसी का मैं नाम नहीं लेता, वो बिल्कुल चाल थी कि एक पार्टी को डाउन करके और वोट लेना, जीतना और भोली जनता को पागल बना के अपनी तरफ खींचना। लेकिन इस बारे में हम सैनिक हैं, हम जो राजनीति के बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे लिए पूरा देश एक है और देश के लिए हम मरने पिटने के लिए तैयार है। हमारा ये मुद्दा अलग है, हमारी विसंगति वाला जो पूरा वो अलग हटके मुद्दा है। अच्छा, एक बात बताओ, पुलवामा हमले के ऊपर अभी सत्यपाल जी ने बयान दिया था, बताया था कि उन्होंने बताने का पूरा प्रयास किया कि हाँ, जो पुलवामा हमला हुआ था उसको रोका जा सकता था। जब उनको एयरक्राफ्ट से भेजना था तो उनको अगर एयरक्राफ्ट से भेजा जाता तो शायद हमारे जवान जो है शहीद ना होते। उन्होंने इतनी बड़ी बात रखी, उसके बावजूद उनको सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा उठवा लिया जाता, उनको अपने घर बुलवा लिया जाता। ये देखो, ये इसके बारे में हमारे को इतना तो पता है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जब पहले पता ही था तो साहब ने उससे पहले क्यों नहीं बोला, बाद में क्यों बोला? पहले बोलना चाहिए था ने। और हर जगह तो एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता, कानभाई में तो जाना ही पड़ेगा। और हम ऐसे एयरक्राफ्ट से उठाएंगे तो उग्रवादियों से कहाँ तक डरेंगे? फिर तो सेना को डर हो जाता है ना उग्रवादियों से। तो अगर जब ये पता लग सकता था भाई एयरक्राफ्ट से भेजते तो शायद सुरक्षित रह सकते, तो जरूरी था उनको वैसे ही भेजना था ना। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एयरक्राफ्ट से उठा के भेजा जा सकता था। और आपने बोला कि इंटेलिजेंसी ने खबर भी दी है, लेकिन अब उस पर विश्वास कैसे करें कि साहब पीठ पाछे बाद में बोले हैं ने। पहले अगर उसको ओपन बोलना चाहिए था ने तो हम एयरक्राफ्ट से हमारी गवर्नमेंट उठा के वहाँ भेज सकती थी एयरपोर्ट तक। आज तक फाइल भी नहीं खुल पाई है पुलवामा हमले के, जब जवान शहीद हुए। क्यों? कहीं ना कहीं सरकार, देखो, यहाँ ये कहीं न कहीं सरकार की कोई ऐसी मंशा है या सरकार की जो कोई ऐसी नीति है नहीं, जबकि ऐसा होना चाहिए। जो वीरांगना है उनको अपना हक मिलना चाहिए। और वीरांगनाओं के लिए अगर हक नहीं देंगे तो कल को देश पर बहुत गलत असर जाएगा, क्योंकि एक अफसर की वीरांगना को तो बहुत कुछ दिया जाता है और एक जवान की वीरांगना को कुछ दिया जाता है, जबकि 90% वीरांगनाएं जो जवान की है। तो देखो, वीरांगनाएं, उनका जो पति ही जब देश सेवा में चला गया तो उनकी भी एक बहुत बड़ा कुर्बानी है।